से बच्चा जो है इस धरती पे आता है, जब उसका अवतरण होता है, उससे लेकर के 5 साल तक किसी को भी उसको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि हम करते हैं। हम शुरू कर देते हैं सिखाने की कोशिश। उस समय वो बच्चा देख करके सीखता है, उसको सिर्फ दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको सिर्फ दिखाने की कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए घर में देखना, जो छोटा बच्चा होता है ना, तीसरे नंबर या चौथे नंबर का हो, आजकल तो होता नहीं है, एक ही करके बंद कर देते हैं, ऐसी तैसी कर रखी है। ना चाचा रहे, ना मामा रहे, ना मामी रही, ना चाची रही, ना बुआ रही, ना मौसी रही, कुछ नहीं रहे, ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे सारे रिश्ते। तो जो तीसरे चौथे नंबर का बच्चा होता था ना, वो अपने से बड़े भाइयों को, बहनों को देख करके बहुत कुछ सीख जाता था। उनको पढ़ते हुए देख करके पढ़ता था, उनको लड़ते हुए देख करके लड़ता था, उनको खाते हुए देख करके खाने की कोशिश करता था। तो वो देख करके सीखता है, उसको सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको सिर्फ दिखाने की कोशिश। उसको आप दिखाते रहो, सीखता रहेगा। आप मोबाइल चला दोगे उसके सामने तो मोबाइल ही चलाएगा। सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे चलाते हैं, ऐसे इसको स्क्रॉल करते हैं, वो अपने आप सीख जाता है। तो जैसा आप करोगे वैसा वो सीखता रहेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि बचपन में 5 साल तक कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है, उसको फटकारने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी तरह से भी, किसी भी प्रकार से कोई सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर नेगेटिविटी भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ शब्दों का चयन जो है, शब्दों का इस्तेमाल, वो भी बहुत चयनित तरीके से होना चाहिए। जैसे अगर वो कुछ कर रहा है, आपने उसको एक खिलौना दे दिया, उसको अगर वो तोड़ रहा है तो उसको ये मत कहो कि तू गलत कर रहा है। गलत शब्द का इस्तेमाल उसके साथ मत करो। उसको क्या कहो कि तू अच्छा नहीं कर रहा है। क्या कहना है? अच्छा। दोनों का सेम अर्थ है, लेकिन जैसे ही आप कहोगे कि तू गलत कर रहा है, वो सोच नहीं पाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे करना क्या चाहिए। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि तू अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो सोचने की कोशिश करता है कि अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे अच्छा करना चाहिए। तो वो अच्छा क्या है ढूंढने का प्रयास करता है, वो अच्छे को समझने का प्रयास करता है। तो इसलिए शब्दों का चयन जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये एक शब्द मैंने बताया, जैसे कि गलत नहीं करना चाहिए। गलत शब्द का इस्तेमाल, गलत शब्द उसके सामने नहीं रख, उसको कहो कि अच्छा, तू अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, क्या होता है, छोटा बच्चा समझो चलना शुरू किया है, अभी चलते चलते गया और किसी मेज़ से, किसी टेबल से, या कहीं किसी दीवार से या किसी चीज़ से टकरा गया तो रोने लग गया। अब माँ क्या करती है? भावुक हो जाती है। माँ के अंदर इतना वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति, वो क्या करती है, बोला हमारा बच्चा चुप होना चाहिए, उसके लिए युक्ति लगाती है। उस युक्ति में वो क्या करती है, उस दीवार को थप्पड़ मारती है, बोला चल इसको मार दिया, तू चुप हो जा। अगर 2-3 बार उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया तो वो बच्चा इस बात को समझ लेता है गलती मेरी नहीं होती, गलती सामने वाले की होती है। ज़िंदगी भर वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर पहली बार में ही उसको आपने बता दिया, आपने अगर थोड़ा सा होश से उसको जीना सिखाया, आपने उसको कह दिया कि तेरे पास आँख है, देख करके चलना था, ये तो दीवार है, तू आगे इससे टकराएगा तो चोट लगेगी और दर्द होगा, रोना पड़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि गलती मेरी है। अगर फर्स्ट में उसको आपने उसकी गलती का एहसास करा दिया, वो ज़िंदगी में गलती करेगा तो उसका एहसास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा कभी भी। ये कुछ बातें होती हैं जो समझने वाली होती है, उसको जो अगर कोई समझ जाए, और ये ज़रूरी है आप लोग जैसे को, क्योंकि आप भी अभिभावक बनने वाले हो, पेरेंट्स बनने वाले हो, किसी न किसी को संभालने वाले हो, सिखाने वाले हो, दिखाने वाले हो, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है सबको। और एक बात और कहता हूँ मैं, बच्चों को जो कुछ सिखाना है ना, तो उसको माता पिता दोनों को मिल के सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो तुरंत माँ ने उसके ऊपर कुछ कहना शुरू कर दिया, पिता को गलती दिखी, पिता ने कुछ कहना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, माँ ने गलती देखी, माँ ने उसको कुछ बोला, 1-2 थप्पड़ लगाए, वो गया पिताजी के पास, पिताजी को पूरा प्रेम जागृत हो गया, ओ मेरा बेटा है, तेरी माँ तो इसी है। बोले 2-3 बार अगर बोल दिया ये बात तो उसके समझ में आ गई, बोला मेरी माँ तो ऐसी है। और वही काम पिताजी ने किया। कभी पिताजी ने देखा गलती किया तो आया, गुस्सा दिया, 2-4 चमेट, वो आया, हे माँ, माँ के अंदर का वात्सल्य, ममत्व तो सारा कुछ जाग गया, अरे बेटा तेरा बाप तो ऐसा ही है।
वो समझ गया, बोला दोनों ऐसे ही है, दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी। बोला बड़ा हो करके बच्चा सुनता नहीं है। क्यों सुने, तुमने बचपन में उसको बता दिया एक दूसरे की। पिता ने कह दिया माँ तेरी ऐसी है, माँ ने कह दिया तेरा बाप ऐसा ही है, क्यों सुनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको सुधारना है तो दोनों मिलके पहले विचार कर लो कि उसको क्या समझाना है, कैसे सुधारना है, कैसे उसके अंदर सुधार आएगा। वो हैबिट उसके पास आई कैसे, किस कारण से आई। कुछ हैबिटें होती है जो ऑन बर्थ होती है, वो जेनेटिक है, वो पीछे से आया हुआ उसका स्वभाव है। उसको सुधारने की कोशिश करो, लेकिन नहीं सुधरे तो ज़्यादा बॉदरेशन मत लो। लेकिन कुछ बातें होती है जो समाज से आ जाती है, दोस्त मित्रों से आ जाती है, वो उसको सुधारने की कोशिश करो और वो सुधर सकती है। लेकिन जब दोनों मिल के सुधारोगे, तब पेरेंट्स बन के, अभिभावक बन के, एक माँ बन गई एक बाप बन गया, सुधारने की कोशिश करे तो नहीं सुधरेगा। और बच्चों के सामने अगर पति पत्नी बन के झगड़ते रहे फिर तो और हो गया बेड़ा गर्क। एक तो कह दिया बोला तेरी माँ ऐसी है, दूसरे ने कह दिया बोला तेरा बाप ऐसा है, और फिर उसने देख लिया बोला दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं, बोला हाँ बात तो सही है, दोनों ऐसे ही है, बस बात ख़त्म वहीं पे।